प्रकृति को सहेजना, संरक्षित करना और मानव और प्रकृति के ताने बाने को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन विकास के नाम पर मानव ने प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीवों का जो विनाश किया है वो अकल्पनीय है। वैश्विक स्तर पर मानव की वजह से प्रकृति और पर्यावरण पर दीर्घकालीन कुप्रभावों की छाप पड़ी है। कोरोना ने इंसानों को सांसों की कीमत को समझाया, इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किए जाए। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास पेशकश। आज प्रकृति संरक्षण दिवस है और कोरोना जैसी महामारी ने प्रकृति की अहमियत को मानव जाति के सामने एक बार फिर मजबूती से रखा है। प्रकृति का संरक्षण यानी स्वयं की सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, बुश फायर या जंगलों की आग, असामयिक बारिश तो कभी सूखा, कहीं बाढ़ तो कहीं भूकंप और भूस्खलन, ग्लेशियर का पिघलना, अरावली जैसे प्राचीन पहाड़ों का विनाश, नदियों में जंगलों में अवैध खनन और बड़े बड़े जंगलों को काट काट कर खत्म कर देना मानव जनित पर्यावरण के विनाश का परिचायक है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ अद्भुत वन्य जीव रेत के धोरों से लेकर अरावली की सुरमई पहाड़ियाँ, झरने, जल स्रोतों में पक्षियों का कलरव, नदियाँ, तालाब से लेकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक संपदा है। राजस्थान के जंगल हमारी प्राकृतिक धरोहर है, लेकिन इसका विनाश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेतहाशा पेड़ों और जंगलों को काटा गया, हालांकि जंगल केवल कागजों में ही बढ़ते रहे। अंधाधुंध वन्य जीवों का शिकार किया गया, लेकिन वन विभाग के आंकड़ों में वन्य जीवों का कुनबा बढ़ता चला गया। झीलों, नदियों में दिन रात अवैध खनन होता रहा, लेकिन सरकारी अधिकारी आंखें मूंदे रहे। घरों से निकलने वाले सीवरेज के नाले हमने उन जल स्रोतों में छोड़ दिए जो हमारे पेयजल के स्रोत थे। झीलों में प्लास्टिक की बोतलें और गंदगी फेंकते हुए लोग देखे जा सकते हैं। एसी कमरों में बैठकर प्रकृति संरक्षण की योजनाएं बनती रही, लेकिन धरातल पर शायद कुछ एक कामों को छोड़कर बाकी पूरे हो पाए हों। जंगलों को भी हमने अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया। जंगलों के आसपास कुकुरमुत्तों की तरह होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट पनप गए, जिनमें से कईयों के लिए तो नियम कायदों को भी ताक पर रख दिया गया। अरावली का सीना चीर कर उसमें होटल, निजी हवेलियों से लेकर कच्ची बस्तियां तक पनप गई। प्रकृति का विनाश करने वालों के मुकाबले प्रकृति का संरक्षण करने वालों की संख्या कम है। वहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नेताओं और रसूखदारों के लिए वन महकमा लीस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने बताया कि संरक्षण के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रकृति स्वयं अपने आप को संतुलित करना जानती है। इसके लिए प्राकृतिक वातावरण में मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल कम होना चाहिए। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन दिवस पर भी कई संगोष्ठियां हो जाएंगी, ट्वीट हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक संरक्षण के काम शायद ही हो पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाए। इस बार ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना सहित तमाम सकारात्मक पहल हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पहल दीर्घकालिक सुखद परिणाम देने वाली साबित होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।